बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनामी। तो इस जो है ना वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सुनामी, हिस्ट्री ऑफ सुनामी, कॉजेज़ ऑफ सुनामी, करैक्टर्स ऑफ सुनामी, देन वेयर डस इट अकर्स, इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, वार्निंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सुनामी, प्रिवेंशन एंड ब्रीफ समरी ऑफ सुनामी 2004। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनामी। तो सुनामी इज़ आ जापानीज़ वर्ड। तो जो सुनामी है ये जापानी वर्ड है जिसको सू यानी मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव। हार्बर यानी समुद्र का किनारा और वेव लहर जो होती है। दे आर कॉल्ड टाइडल वेव्स, वो इसे टाइडल वेव्स कहते हैं। बट दे हैव एक्चुअली नथिंग टू डू विद द टाइड। लेकिन इसका टाइड से कोई कंसर्न नहीं होता, लहरों से इसका कोई कंसर्न नहीं होता। होवर देयर अपीयरेंस फ्राम शोर इज सिमिलर टू रैपिडली राइजिंग और फॉलिंग टाइड। लेकिन जब आप जो है ना देखते हो उसको किनारे से तो ऐसा ही लगता है कोई ऐसी लहर आ रही है जो उठती हुई, जैसे किनारे से देखो तो आता है ना पानी छलने लगाता हुआ। तो फिर सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स क्रिएटेड व्हेन वाटर इज मूव्ड वेरी क्विकली। तो ये सीरीज ऑफ वेव्स होती है, लहरों की एक वेव होती है, लहरों की एक सीरीज़ होती है जो पानी क्रिएट करता है जो बहुत तेज़ी से आ रही होती है। सुनामी इज़ ग्रेविटी वेव सिस्टम। तो ये ग्रेविटी वेव सिस्टम है ट्रिगर्ड बाय वर्टिकल डिस्टर्बेंस इन ओशन। तो ओशन समुंदर में जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से जो है ना सुनामी आती है। वो पानी उछल के जो है ना वो किनारों से बाहर आता है, तो अब कहते हैं सुनामी आ गया। दे आर लॉन्ग वेव्स समटाइम विद हंड्रेड्स ऑफ माइल्स बिटवीन देयर क्रस्ट। तो ये इतनी यानी बड़ी वेव्स होती हैं कि इनके क्रस्ट में जो है ना 100 माइल्स का डिफरेंस होता है। जस्ट लाइक दी कॉन्सेंट्रिक वेव जनरेटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड इनटू अ पूल। कि जब आप किसी जो है ना पूल में कोई चीज़ गिराते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे जो है ना वो पानी साइडों से स्प्लैश हो रहा होता है, उछल रहा होता है। दरमियान में आप पानी की कोई चीज़ फेंकें किसी भी चीज़ में तो वो इस तरह यानी समंदर में कोई होता है, कोई चीज़ होती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से जो है ना वो सारा पानी इर्द गिर्द फैल जाता है और सुनामी आती है। हिस्ट्री अब क्या है, फर्स्ट टाइम जो सुनामी रिकॉर्ड की गई थी वो 1480 BC में की गई थी ईस्टर्न मेडिटेरियन में, जब जो है ना मिनोइन सिविलाइजेशन वाज वाइप्ड ऑफ। जब जो मिनोइन सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद लार्ज सुनामी जो थी अकम्पेनिड बाय द अर्थक्वेक ऑफ लिस्बन इन 1755। तो 1755 लिस्बन जो है ना वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था जो सुनामी की वजह से आया था। उसके बाद द कुछ अर्थक्वेक ऑफ जून 1618-19 जनरेटेड स्ट्रॉन्ग सुनामी विच सबमर्ज्ड द कोस्टल एरियाज एंड डैमेज टू शिप एंड कंट्री मेड बोट्स ऑफ फिशरमैन। तो फिर जो है ना कच्छ में 1618-19 में हुआ था अर्थक्वेक, जिसकी वजह से जो है ना वो फिर सुनामी आई थी। कि जब समंदर में अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला होता है, तब सुनामी आती है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन रिकॉर्ड्स हैव डेथ सच। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी ऐसा हुआ। इवेंट्स बैक टू 1788 फॉर अलास्का में एंड 1562 फॉर चिली। रिकॉर्ड्स ऑफ हवाईयन सुनामी गो बैक टू 1821। देन फिर उसके बाद सुनामी हिट्स द मोना पैसेज ऑफ पुर्टो राइको इन रियो इन 1918, ग्रैंड बैंक ऑफ कनाडा इन 1929। इसी तरह फिर हवाईयन, और ये टोटल जो है ना 65 कैरेंट डिस्ट्रक्टिव सुनामीज जो है स्ट्रक जापान बिटवीन 1686 AD टू 1960। तो इस दौरान जो है जापान में 65 टोटल आ चुकी हैं। तो जापान में फिर 2011 में। अब सुनामी है क्या? सुनामी जो है ना वेव ट्रेन यानी मैनी पीपल हैव द मिस्टेकन बिलीव दैट सुनामीज आर सिंगल वेव। तो बहुत से लोग जो है ना वो बिलीव कर लेते हैं, यकीन करते हैं कि जो है ना सुनामी एक सिंगल है। दे आर नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनामी जो है ना वेव ट्रेन है, एक वेव जिस तरह ट्रेन है ना इस तरह वेव की एक पूरी वो ट्रेन आती है, वो जुड़ी हुई होती हैं। चार्ट बिलो इज़ अ टाइटल गॉज रिकॉर्डेड फ्राम ओनागो जापान बीचिंग एट द टाइम ऑफ द 1916 चिली अर्थक्वेक। तो पहले जो है ना समुंदर में अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जो है ना वो फिर सुनामी आती है। तो अब जो है ना वो कह रहा है ये एक वाटर लेवल है, ये देखें ये आ रही हैं, हाई टाइड्स होती जा रही हैं, लो टाइड्स हैं, हाई टाइड्स हैं, और फिर जो है ना चिलियन सुनामी जो आई थी ये अचानक ही जो है ना ऊपर गई हैं सारी टाइड्स।
अब काजेज क्या है सुनामी के? अर्थक्वेक है कि समुंदर में जो है ना जब अर्थक्वेक होता है तब सुनामी आती है। आइस फॉल, कोई बड़ा बर्फ़ का जो है ना तोदा गिर गया, आइस गिर गई तब हुआ। वोल्केनिक करप्शन, कोई जो है ना वो लावा जो है ना वो निकला तब हुई। हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। कॉस्मिक इम्पैक्ट, कोई जो है ना इन्वायरमेंटल चेंजेस और लैंडस्लाइड, कोई ज़मीन का जो है तोदा गिर गया तब। कंट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी परसेंटेज, व्हाट काजेज सुनामी? सबसे ज़्यादा जो है ना वो अर्थक्वेक की वजह से आती है, फिर जो है ना लैंडस्लाइड की वजह से 10%, वोलाकेन्स की वजह से 5%, एटमॉस्फेयर की वजह से 2% और अदर जो है ना उनकी वजह से 11%। अब अर्थक्वेक क्या है? मेजर काज द सी, अर्थक्वेक जो है मेजर काज है द सी फ्लोर अब्रप्टली डिफॉर्म्स एंड डिस्प्लेस द सी वाटर लेइंग अबोव। तो जैसे ही जो है ना समुंदर में डिसरप्ट होता है, समुंदर की जो है ना सरफेस में लार्ज वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो ज़मीन का जो है ना लार्ज जो होता है पार्ट अर्थ क्रस्ट का, वो जब मूवमेंट करता है बाउंड्रीज विच आर कॉल्ड फॉल्ट्स, फॉल्ट्स की वजह से, तो जो है ना उसको उस वजह से सुनामी आती है। यानी समंदर के यानी पानी के नीचे जब समंदर में आता है ना ज़लज़ला, तो तब जो है ना वो एक सुनामी उठती है। फिर वोल्केनिक eruption क्यों है? वोल्केनिक eruption क्रिएट डिस्टर्बेंस अंडर सी, तो ये भी समंदर के जो है ना नीचे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है बाय क्रिएटिंग ग्रेट फोर्स एंड दस जनरेट सुनामी, तो इस वजह से भी सुनामी आती है। आइस फॉल, इफ़ देयर हाइट इज़ लार्जर देन देयर विड्थ, अगर जो है ना आइस की हाइट जो हो लार्जर हो विड्थ से, तो दे कैन बी अनस्टेबल फॉलोइंग ब्रेक ऑफ एंड रोल ओवर, तो वो ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, रोल ओवर होती हैं। पोटेंशली क्रिएटिंग ए जेंट वेव, तो वो एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट करती हैं। आइसबर्ग कैप्साइजिंग पॉजेज द लीस्ट रिकग्निशन प्रैक्टिकल hazard टू ह्यूमन और द सुनामी काजिंग मैकेनिज्म रिलेटेड टू कॉल्विंग आइस मैसेज। तो आइस जब होगी बड़ी आए, कोई तोदा आइस का गिरेगा तो आइस फॉल होगी, तो वो भी सुनामी का बनेगी। फिर हाई रेनफॉल जब होगी तो वो भी ओवरफ्लो वाटर हो जाएगा और सुनामी आ जाएगी। देन कॉस्मिक इफेक्ट में आता है जी कि व्हेन अ मीटेराइट और एन एलियन फोर्स इम्पैक्ट द ओशन एरिया डिस्टर्बिंग द वाटर फ्रॉम अबव सुनामी काज, तो कभी कभी जो है ना कोई मीटेराइट जो है ना वो सोलर सिस्टम से गिरे समंदर में, तो उस वजह से सुनामी आती है। फिर लैंड स्लाइड कोई हो, कोई ज़मीन यानी स्प्लिट हो अपनी एरिया से इफेक्ट हो, तो वो भी समंदर को फिर सुनामी आती है। वाई सुनामी इज़ डिस्ट्रक्टिव, सुनामी इतनी तबाहकुन क्यों है? देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ सुनामी इन द सी, समुंदर में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इवन इफ़ वी आर ओनली 1/2 to 1 किलोमीटर फ्राम कोस्ट, अगर हम जो है ना 1/2 या 1 किलोमीटर जो है ना कोस्ट से हैं, तो सुनामी में कम इन वेव विद द टाइम गैप ऑफ 40 मिनट्स टू 1 आवर, तो ये एक दफ़ा आती है और फिर जो है ना 40 मिनट से 1 घंटे का होता है ब्रेक, फिर उसके बाद जो है ना वो आती है। इन मेजर वेव देयर में बी अप टू 10 सब वेव्स, तो एक मेजर वेव में जो है ना उसके 10 सब वेव्स हों। Although the speed of the approaching tsunami wave at coast gets reduced from 1700 to 1800 किलोमीटर to 50 to 60 किलोमीटर, they carry enormous energy, तो उनमें इतनी एनर्जी होती है यानी इतनी स्पीड से आती हैं 1700 to 1800 किलोमीटर की स्पीड से। देर वो कहता है हाइट ऑफ वेव जो है ना वो एट कॉस्ट कैन गो अप टू 50 to 70 फीट, तो वो 50 से 70 फीट जो है ना ऊंचाई तक पहुंचती हैं और इंक्रीज़ होती हैं लेंथ में। उसके बाद रिट्रीटिंग सुनामी वेव्स आर क्विक एंड डेंजरस एज देयर अप्रोच एंड काज एज मच डैमेज, तो जो रिट्रीटिंग जो वापस जा रही होती है सुनामी वेव्स वो बहुत क्विक होती हैं और डेंजरस होती हैं और हो सकता है वो ज़्यादा जो है वो डैमेज काज करे। मेजर डिवास्टेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड अप टू 500 मीटर इन लैंड, 500 मीटर इन लैंड में जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सुनामी काजेज मोर हॉविक अलॉन्ग बीचेस, बहुत ज़्यादा जो है ना ये तबाही मचाती है बीचेस के इर्द गिर्द, तो हैव ओशन थाउजेंड ऑफ मीटर डीप नियर द कोस्ट, जो ओशन के इर्द गिर्द होती हैं। फिर जो है साथ फास्ट मूविंग जो वाटर है एसोसिएटेड विद द इन अनडेटिंग सुनामी कैन क्रश होम्स एंड अदर कोस्टल, तो होम वगैरह ये क्रश करती है। वेयर डू सुनामी अकर्स, तो सुनामी जो है ना होल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो है ना पैसिफिक में ज़्यादा हुई हैं, देन मेडिटेरियन में, अटलांटिक में, इंडियन में सबसे कम होती हैं। तो जस्ट 1900% जो है ना वो 1900 में परसेंट था, पैसिफिक में सबसे ज़्यादा हुई हैं, उसके बाद मेडिटेरियन में हुई हैं और उसके बाद अटलांटिक और इंडियन में बहुत कम। अब वेयर सुनामी अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन पैसिफिक ओशन बट एरिया ग्लोबल फिनोमेना, दे आर पॉसिबल
wherever large bodies of water are found, including inland, where they can caused by landslide. Japan is a nation with the most recorded tsunamis in the world, the earliest record disaster being that of the 684. तो जापान में जो है ना वो सबसे ज़्यादा हुई हैं सुनामी इफेक्टेड कंट्रीज़ जो है ना ये अमेरिका, अलास्का वगैरह ये भी जो है ना वी ऑफ सुनामी टेकन बाय सेटेलाइट से ये सुनामी की शेप होती है। अब इफ़ेक्ट इसके क्या है, डिस्ट्रक्शन कितनी करती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वाटर कंबाइंड इन अ ह्यूज सुनामी कैन काज एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन व्हेन इट्स स्ट्राइक लैंड। तो पानी के साथ जो है एनर्जी भी होती है तो इस वजह से जो है ना ये डिस्ट्रक्शन काज करती है। इनिशियल वेव ऑफ ह्यूज सुनामी इज़ एक्सट्रीमली टॉल। तो पहली जो वेव होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। मोस्ट डैमेज इज़ नॉट सस्टेन बाय दिस वेव। तो बहुत ज़्यादा डेंजर जो होता है ना डैमेज वो इस वेव से नहीं होता। मोस्ट ऑफ द डैमेज इज कॉज्ड बाय द ह्यूज मैस ऑफ वाटर बिहाइंड द इनिशियल वेव फ्रंट। तो इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा पानी का आता है ना मैस आता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, वो डैमेज काज करता है। एज द हाइट ऑफ द सी कीप्स राइजिंग फास्ट एंड फ्लड पावरफुली इन टू द कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में जो है ना वो उसकी राइज होती है। इट इज़ द पावर बिहाइंड द वेव। तो ये वेव के पीछे जो है ना वो पावर होती है और बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ होती है। व्हेन द जेंट ब्रेकिंग वेव ऑफ ए सुनामी बट बेटर द शोर लाइन दे कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ। तो जब जो एक वेव सुनामी की जो है ना वो ब्रेक करती है और शोर लाइन से आगे निकलती है तो वो जो है ना अपने रास्ते में हर चीज़ को तबाह कर देती है। डिस्ट्रक्शन इज काज्ड बाय टू मैकेनिज्म। तो डिस्ट्रक्शन दो मैकेनिज्म की होता है। द स्मैशिंग फोर्स ऑफ अ वॉल ऑफ वाटर ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड। एक तो जो पानी की वॉल वो हाई स्पीड में आ रही है एंड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर draining off the land and carrying all with it even if the wave did not look large। तो पानी का जो भी बहाव आता है ना फिर वो चीज़ों को अपने साथ ले जाता है। ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉय बाय शेयर वेट ऑफ द वाटर। तो पानी के ज़्यादा वेट की वजह से जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स और बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ऑफन रिकॉर्ड reduced to skeletal foundation and exposed bedrocks। large objects such as ships and boulders can be carried several miles inland before the tsunami subside। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो तबाह हो जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह, बोट्स वगैरह। सुनामी वेव जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं उनमें बोट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, कार्स हैं, ट्रीज हैं, टेलीफोन लाइन्स हैं, पावर लाइन्स हैं, जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स इन देयर वे। उनके रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं वो तबाह कर जाती हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो। Especially along a high seismic area known as ring of fire, tsunami may have dramatic consequences as they hit less developed countries। तो वो लेस डेवलप कंट्रीज़ को जो है वो क्योंकि वहाँ पे कच्चे मकान होते हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा तबाही मचाती हैं। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज पुअर नेशन आर नॉट वेल बिल्ट। तो वो वेल बिल्ट नहीं होता तो इसलिए जो है ना वो इसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। डेथ जो वन ऑफ बिगेस्ट और वर्स्ट इफेक्ट है वो वर्स्ट इफेक्ट है इसका सुनामी का वो है ह्यूमन लाइफ। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एस्केपिंग अ सुनामी इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो सुनामी से बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए पीपल लिविंग जो कोस्टल रीजन में रहते होते हैं टाउन्स एंड विलेज में हैव नो टाइम टू एस्केप। उनके पास टाइम नहीं होता कि वो भागें। तो वायलेंट फोर्स जो होती है सुनामी की वो इंस्टेंट डेथ की वजह बनती है, मोस्ट कंपनी बाय ड्रॉनिंग, डूबने की वजह से। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, इलेक्ट्रो जो है ना क्वेश्चन और एक्सप्लोजन हो जाते हैं गैस से, फ्रॉम गैस डैमेज टैंक्स हो जाते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिज और अनदर कॉज ऑफ डेथ जो है ना सुनामी। तो 2004 में जो सुनामी हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। डिजीज़ फैलती हैं इसकी वजह से। सुनामी वेव एंड द रिसीडिंग वाटर आर वेरी डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर इन द रन अप जोन। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं जो रन अप जोन होता है। द एरियाज क्लोज टू द कोस्ट आर फ्लडेड विद सी वाटर। तो जो एरिया होता है समुद्र के किनारे के करीब वो जो है ना उसमें सैलाब आ जाता है, पानी का डैमेज कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सच एज सीवेज एंड फ्रेश वाटर सप्लाईज फॉर ड्रिंकिंग। तो पानी के लिए जो ताज़ा पानी जा रहा होता है सप्लाईज वो उसको डैमेज करता है। फ्लडिंग एंड कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिजीज़। तो फ्लडिंग जो होती है और पानी का जो है ना वो कंटामिनेट होता है, जो पानी मिला जुला हुआ, तो वो जो है ना डिजीज़ काज कर देता है। इलनेस सच एज मलेरिया वगैरह, डायरिया वगैरह, इस तरह जो है ना मैदे की बीमारियाँ जो पानी से रिलेटेड होती हैं, पानी के पीने की वजह से, वो स्टोमिक यानी अपसेट वगैरह। अंडर दीज कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टे हेल्थी। तो इन कंडीशन में लोगों के लिए मुश्किल है कि वो हेल्दी रहें एंड फॉर डिजीज़ टू बी ट्रीटेड। सो इन्फेक्शन एंड इलनेस कैन स्प्रेड वेरी क्विकली। तो ये बड़ी जल्दी से फैलती है और डेथ हो जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं जी। सुनामी सिर्फ नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ बट have a devastating effect on insects,
इंसेक्ट पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे। सुनामी चेंज द लैंडस्केप, वो ज़मीन का पूरे जो है ना लैंडस्केप ही चेंज कर देती है। ईट अप रूट्स ट्रीज, दरख्तों को जो है जड़ से उखाड़ देती है, प्लांट्स पौधों को, और डिस्ट्रॉय कर देती है एनिमल हैबिटेट, जानवरों के रहने के मस्कन जो है ना वो तबाह कर देती है, सच एज नेस्टिंग साइट फॉर बर्ड, जैसे परिंदों के घोंसले। लैंड बर्ड्स जो है ना, लैंड एनिमल जो है ना वो किल्ड हो जाते हैं बाय ड्रोनिंग, एंड सी एनिमल्स आर किल्ड बाय पोल्यूशन, तो समुंदर के जो है ना वो पोल्यूशन गंदगी की वजह से मार जाते हैं। इफ़ डेंजरस केमिकल्स आर वे वॉश्ड अवे इनटू द सी देन पॉइजनिंग द मैरीन लाइफ, तो अगर समुंदर में कोई जो है ना वो पॉइजन चला जाए तो वो फिर पूरी लाइफ को तबाह कर देता है। इम्पैक्ट ऑफ सुनामी ऑन द इन्वायरमेंट रिलेट्स ओनली नॉट टू लैंडस्केप एंड एनिमल लाइफ, ये सिर्फ एनिमल्स और समुंदर की लाइफ के रिलेटेड नहीं है बट आल्सो मैन मेड एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, तो ये इन्वायरमेंट को भी जो है ना डैमेज करती है। सॉलिड वेस्ट एंड डिजास्टर डेब्रिज आर मोस्ट क्रिटिकल इन्वायरमेंटल, तो इसकी वजह से जो है ना वो सुनामी जब आर्ट ईट करती है तो वो चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में फैल जाती हैं। कंबाइन विद द इशू ऑफ वेस्ट इज़ दैट ऑफ हजर्ड मटेरियल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कैन बी इनएडवर्टेंटली मिक्सड अप विद ऑर्डिनरी डेब्रिज, तो ये चीज़ें जब केमिकल वगैरह मिक्स हो जाते हैं तो इंक्लूड एब्सटॉस, ऑयल फ्यूल एंड अदर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एंड केमिकल, तो ये केमिकल मिक्स होकर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। रैपिड क्लीन अप ऑफ इफेक्टेड एरिया कैन रिजल्ट इन इनएप्रोप्रिएट डिस्पोजल मेथड, तो वो चीज़ें जो है ना रैपिड क्लीन अप तो करते हैं लेकिन वो चीज़ें अनडिस्पोजेबल होती हैं, तो इंक्लूडिंग जो है ना बर्निंग वगैरह जब होती है तब इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है। फिर कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर इज़ द सेकंड की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, तो जब सॉइल वाटर जो जो है ना वो जमा होता है तो उस वजह से भी इन्वायरमेंट में जो है ना वो डैमेज होता है। सैलिनेशन ऑफ वाटर जो है ना बॉडी सच रिवर्स वेल इन लैंड एंड लेक्स वगैरह ग्राउंड वाटर रेफरेंस होता है मोस्ट केसेस, इस केस में ये हमला करते हैं डेब्रिज वगैरह जो है ना सीवेज वगैरह मिक्स हो जाता है, टॉयलेट की गंद गुला जो है ना वो मिक्स हो जाता है। कॉस्ट पे आप क्या है, इसकी कीमत की कॉस्ट यानी इकोनॉमिक क्या है, तो मैसिव जो कॉस्ट है वो हिट करती है कम्युनिटी को एंड नेशंस व्हेन अ सुनामी हैपन्स, तो बहुत ज़्यादा जो है ना उस महंगी पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो खर्चा करना पड़ता है विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी नीड्स इमीडिएट हेल्प फ्रॉम रेस्क्यू टीम, तो जो लोग बचते हैं या जो लोग इसमें जो है ना वो इफ़ेक्ट होते हैं उनको फ़ौरन ही हेल्प चाहिए होती है। गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड मे हेल्प विद द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग एड टू डिवेस्टेटेड एरियाज़, तो गवर्नमेंट जो है ना वो हेल्प करती है चीज़ें जो है ना इन मुतासर इलाकों में लेके। नेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन और अदर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड एनजीओज एंड ए वैरायटी ऑफ अदर एंटिटीज़ वर्क कम टुगेदर टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ एड एंड सर्विसेज, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड करती हैं लोगों को फिर हेल्प वगैरह। टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सुनामी कुड बी मिलियंस और इवन बिलियंस ऑफ डॉलर, तो ये जो इसकी कॉस्ट होगी ये मिलियन डॉलर्स होगी और ये जीडीपी वगैरह को भी इफ़ेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, विक्टिम्स ऑफ सुनामी जो है ना इवन ऑफन सफ़र साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो लोग बचते हैं इफ़ेक्ट होते हैं, जो लोग जो है ना सुनामी को देखते हैं वो फिर जो है ना मेंटली साइकोलॉजिकल बड़े जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो जो दिनों तक रहती है या कई लोग लाइफ टाइम तक जो है ना। सर्वाइवर ऑफ द श्रीलंकन, जो श्रीलंकन सुनामी में हुई थी 2004 में, उसमें जो हुआ था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लोगों में हुआ था, WHO ने जो है ना डिस्कवर किया था चिल्ड्रन में, एडोलेसेंस में डिफरेंट परसेंटेज में। फिर जो है ना पीपल वो सफ़र जो करते हैं ग्रीफ, दुख और डिप्रेशन में चले जाते हैं इन एज देयर होम्स बिजनेस, जब उनकी कीमती चीज़ें चली जाती हैं, तो ये सारे फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। ये अब साइंस क्या, साइंस ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी, एक सुनामी के जो है ना साइन क्या है उसकी वार्निंग, ऑफन नो एडवांस वार्निंग ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी, तो बेसिकली इसके कोई जो है ना वो आने के नहीं होते कि वार्निंग के कोई मेथड नहीं है, कोई समझ नहीं है कि कैसे आएगी कब आएगी। एन अर्थक्वेक फेल्ट नियर ए बॉडी ऑफ वाटर मे बी कंसीडर्ड एन इंडिकेशन दैट ए सुनामी विल शॉर्टली फॉलो, तो एक अर्थक्वेक अगर आता है किसी समंदर दरिया के किनारे तो फिर यही का समझा जाता है कि हो सकता है वो आ जाए। वार्निंग ऑफ सुनामी अब क्या है, अर्ली वार्निंग कैन कम फ्राम द नियर बाय एनिमल्स एज दे सेंस डेंजर एंड फ्ली टू हायर ग्राउंड, तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो देखा जा सकता है एनिमल के, वो जो एनिमल होते हैं करीब वाले वो जल्दी डेंजर को जो है ना सेंस कर लेते हैं और उनकी वो ग्राउंड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सुनामी वॉल्स फॉर द रिडक्शन इन द डैमेज, तो सुनामी वॉल जो अगर वॉल हों तो वो जो है ना वो रिडक्शन करते हैं डैमेज में।
व्हेन एन अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 7.5 ऑन रेक्टर स्केल इज डिटेक्टेड बाय सेंसर्स, जब 7.5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक होगा तब समझ लें कि सी फ्लोर पे ख़तरा है, सुनामी वॉच इज इशूड। इफ़ टाइडल स्टेशन कन्फर्म ए फॉलो अप वेव, और टाइडल स्टेशन वाले अगर देखें कि कोई फॉलो अप जो है ना वो वेव आ रही है तो वो फिर जो है ना कर देते हैं। और जो है ना द वार्निंग इज़ लिफ्टेड आफ्टर एन एरिया इज़ क्लियर ऑफ डेंजरस वेव फॉर 2 और मोर हावर्स। तो अगर कोई वार्निंग आए तो फिर वो उस इलाके को 2 या 2 से ज़्यादा घंटे के लिए खाली कर देते हैं। मॉनिटरिंग कैसे करते हैं सारा सुनामी की? सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है ना वो यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए सुनामी इन एडवांस एंड इशू वार्निंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज। तो वो जो है ना एक इशू वो देते हैं, एक इशू करते हैं वार्निंग के जो है ना, ताकि लोगों की लाइफ को बचाया जा सके। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, तो ये 2 एक बहुत जो है ना जुड़े हुए कंपोनेंट का बना हुआ होता है। इसमें एक नेटवर्क ऑफ सेंसर डिटेक्ट होता है जो सुनामी को डिटेक्ट करता है, और दूसरा एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो इशू करने में, जो अलार्म करने में हेल्प करता है। दे आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सुनामी वार्निंग सिस्टम्स, इंटरनेशनल एंड रीजनल। व्हेन ऑपरेटिंग सिस्मिक अलर्ट्स आर यूज्ड टू इंस्टिगेट द वॉचेज एंड वार्निंग देन डाटा फ्रॉम ऑब्जर्व सी लेवल हाइट। तो एक में जो है ना वो लोकल लेवल पे किया जाता है और दूसरे में इंटरनेशनल लेवल पे। ये ऐसे काम करता है सुनामी वेव सिस्टम। पहले वो डिटेक्ट करता है, फिर जो है ना वो कम्युनिकेट करके उसको आगे पहुँचाते हैं। ये नीचे डिटेक्ट लगा हुआ, ये एंकर है, ये हाइड्रोफोन वगैरह आते हैं। अब मिटिगेशन मेजर कैसे उसको जो है ना उसके जो नुकसान है या उसके जो हैं उनको मिटिगेट कैसे किया जाता है। मिटिगेशन में ड्यूरिंग मिटिगेशन फेज जो है ना स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर मेजर आर अंडरटेकन टू लिमिट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल हज़ार्ड। तो इसके जो है ना नेचुरल हज़ार्ड इसके जो थे कम करने के लिए जो है ना उसको कुछ मेजर किए जाते हैं। स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स अब क्या है? परमानेंट स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बाइस कोड्स, परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रिक्टली किए जाएँ बाइस कोड के मुताबिक। रेट्रोफिटिंग जो है ना आप वल्नरेबल स्ट्रक्चर फॉर सुनामी साइक्लोन रेजिस्टेंस, तो सुनामी के रेजिस्टेंस के लिए जो है ना रेट्रोफिटिंग की जाए। रेट्रोफिटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग की जाए। फायर स्टेशन जो हैं, पुलिस स्टेशन, आर्मी स्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल, इन वगैरह को जो है ना वो इस लिहाज से प्रिपेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए। वीआईपी रेजिडेंट्स जो हैं, ऑफिस हैं, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट वगैरह को जो है ना रेट्रोफिटिंग के अकॉर्डिंग मजबूती से जो है ना इस तरह तैयार किया जाए ताकि उसमें जो है ना सुनामी का पानी वगैरह दाखिल होने का ख़तरा ना हो। स्कूल कॉलेज को इस तरह बिल्ड किया जाए। हज़ार्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, और फिर अदर क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी इस तरह। मिटिगेशन ऑफ मजर क्या है? नॉन स्ट्रक्चर जो मिटिगेशन मजर हैं, एजुकेशन किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और रिस्क कम्युनिकेशन की जाए, ट्रेन किया जाए इस बारे में सबको, जो गवर्नमेंट हैं, वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वीमेन वगैरह हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट जो है ना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन दी जाए, और लैंड यूज़ जोनिंग इन अकॉर्डेंस विद CRs। अब जो है ना मिटिगेशन मेजर क्या है? नेचुरल बायोशील्ड्स हैं जिनमें आते हैं कि शेल्टर बेल्ट की जाए, प्लांटेशन की जाए, फिर जो है ना यानी कासानोरिया जो है ना प्लांट मेंटेन की जाए, नेचुरल सैंड ड्यून्स और मेंटेन किया जाए, प्रमोट किया जाए बीच जो है इनको। अब प्रिपेयर्डनेस जो है ना पहले तैयारी करना। प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ आर गेयर्ड टूवर्ड मिनिमाइजिंग डिज़ास्टर डैमेज, तो ये डिज़ास्टर डैमेज को कम करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है पहले। इनहेंसिंग disaster response operation and preparing organization and individual to respond. They also involve planning, organizing, training, interaction with other organization and related agencies, resource, inventory, allocation and placement and plan testing के ये बहुत से जो है ना उन प्रिपेयर करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तैयार करते हैं पहले ही, ताकि सुनामी के जो है ना वो ख़तरे को मिनिमाइज़ किया जाए। सुनामी प्रिपेयरनेस फॉर फार फील्ड एंड लोकल सुनामीज, मेडिकल प्रिपेयरनेस दी जाती है। फिर रिस्पांस क्या किया जाता है? रिस्पांस वो एक्शन कैरीड आउट किया जाता है इन आर डिज़ास्टर सिचुएशन विद द ऑब्जेक्टिव टू सेव लाइफ, एलिविएट सफरिंग एंड रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस। तो ये जो है ना लाइफ को सेव करने के लिए, इकोनॉमिक लॉस को कम करने के लिए और सफरिंग से बचने के लिए जो है ना वो रिस्पांस दिया जाता है। कुछ जो है ना इक़दाम किए जाते हैं सुनामी के दौरान। इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू, इमरजेंसी सर्च और रेस्क्यू को जो है जैसे 1122 है, इस तरह इमरजेंसी रिलीफ पहुंचाया जाता है। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम दिया जाता है, और कम्युनिटी बेस्ड जो है वो डिज़ास्टर रिस्पांस दिया जाता है। अब रिस्पांस में क्या है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर होता है, इम्प्रूविंग सुनामी रिस्पांस होता है, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस होता है। देन रिकवरी में क्या है? तो रिकवरी फेज़ में जो है ना उसमें रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन फेज़ होता है, जिसमें एक्टिविटीज़ गेट अप की जाती हैं टूवर्ड द रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सर्फिशिएंट, जो
लोग हुए हैं, डैमेज हुए हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, तो उनको जो है ना फिज़िकली रिपेयर, उनको सोशल और डैमेज जो है ना इकोनॉमिक डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है, उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। प्रिवेंशन में क्या है, आप लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर प्लानिंग। तो प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट पहले की जाती है ताकि जो है ना लॉस ऑफ लाइफ को कंट्रोल किया जाए। सुनामी वार्निंग कैन बी मेड टू अवेयर पीपल, अपने लोगों को अवेयर करने के लिए सुनामी जो है ना वार्निंग में बन दी जाती है। स्टे अवे किया जाता है लोगों को कि कोस्टल एरिया से दूर रहें। नेवर गो डाउन टू द शोर टू वॉच सुनामी, सुनामी को देखने के लिए जो है ना वो उस पर ना जाएं किनारे पे। स्टे अवे रहें और लो लेइंग डेंजर एरियाज अनटिल ऑल क्लियर, तो दूर रहें। तो ये फिर जो है ना 2004 की सुनामी है जो इंडियन ओशन में आई थी। देन जो है ना इसमें टोटल डैमेज हुआ था 19.6 बिलियन यूएस डॉलर का। लोकेशन जो थी वो बेंडा एच इंडोनेशिया में हुई थी। कैजुअलिटीज़ जो हुई थी 2,50,000